संदेश ये देना चाहता हूँ कि महाराजगंज वीरों की धरती है, सपूतों की धरती है, महान पुरुषों की धरती है। महान पुरुषों पर गद्दारों का राज नहीं लिखा गया। ये महाराजगंज की धरती महाराजों को दे देना चाहिए। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि विचार करके अपने अनमोल धरोहर वोट को दीजिए, क्योंकि ऐसा वोट न कीजिए कि जो दलालों के खाते में चले जाए, माफियाओं के खाते में चले जाए। इनसे सवैध आप बिचने की कोशिश करें, क्योंकि महाराजगंज जिला जो है शिक्षा के अभाव के कारण यह दलालों का कब्जा था। अब शिक्षा का अभाव नहीं है। अगर शिक्षा का ऐसा अभाव मालूम होता है तो मेरी बातों को, मेरे वीडियो को आप सुने कि वास्तव में त्यागी बाबा क्या बोल रहे हैं। बाबा जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अब लास्ट स्टेप चल रहा है। और जो बंसी है वो कृष्ण को मिली थी, और जब कृष्ण की बंसी हाथ में मिली थी और जब बजी तो उसी समय से कंस की मृत की घड़ी कारीब आ गई थी। बाबा जी, अभी हाल ही में एक मामला आया है कि रेंजर द्वारा आपके यहाँ आने वाले अनुयायियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत काफ़ी 8 महीना से इतना प्रताड़ित कर दिया कि मंदिर को इतना कमजोर कर दिया कि जिस मंदिर से हम बेटियों का विवाह करते थे, कितने की मरनी करने में सहयोग करते थे, गरीब दुखिया का सेवा करते थे, आए हुई अतिथि संत 10-20 हमारे पास गुजारा करते थे, लेकिन वो परिस्थिति में हमको ला दिया कि इस मंदिर पर हमको आटा भी खरीद कर खाना पड़ रहा है। अच्छा, अब अपने आने वाले अनुयायियों के बारे में क्या कहेंगे? हम अपने आने वाले अनुयायियों के बारे में यही बताना चाहते हैं कि भाई वो निर्भय होकर आवें। रेंजर को तो हमने अपने कटघरी में ले लिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज मैंने करवा दिया है। दोनों गोल्ड को मैंने खोल दिया है। किसी प्रकार की कोई परेशानी हमारे भक्तों की अगर होती है तो मेरे मोबाइल नंबर पर तत्काल मुझे फ़ोन करें, उनके पास हम पहुँच जाएंगे। निर्भर होकर के दरबार में आकर दर्शन करें, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। कोई रोकता है तो उसकी जिम्मेदारी त्यागी बाबा का। बाबा जी, हमें ये बताएं कि अगर लोकसभा 63 का चुनाव बीत जाता है, चुनाव हार जीत का खेल होती है, अगर आप चुनाव जीते या हारे, क्या जनता से आपका किस तरह का व्यवहार रहेगा? मेरा व्यवहार जिस तरह 32 साल से जनता के साथ में कर रहा हूं उसी तरह मेरा व्यवहार रहेगा। इससे भी और गहरा हो जाएगा। कभी कभी तो हम जाते थे, लेकिन अब तो बराबर हम जनता से मुलाकात करेंगे। क्योंकि जनता के बीच में जाने के बाद हमारा परिचय बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। उनकी बात अपनी बात दोनों सुनेंगे। अरे जीतने और हारने से क्या फर्क है? अगर वो जीतते हैं तो उनके पास 200 लोग जाएंगे, हम हार भी जाएंगे तो भी हमारे पास 500 लोग आएंगे। बाबा जी, हमें ये बताइए, आप इतना अच्छा बोल लेते हैं, ये सब ज्ञान आप कहाँ से प्राप्त किए हैं? हमने अपने जीवन में सन 1992 से जग कराने का आरंभ किया, जो कि 7 रुपया जब किलो घी था। हम ब्राह्मणों के बीच में रह करके, विद्वानों के बीच में रह करके यही अपने बोलने की शैली को प्राप्त किया। सबसे लास्ट और आखिरी सवाल है बाबा जी, अगर आप इस बार चुनाव को हारते या जीतते हैं, ये मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो आगे का रणनीति आपका क्या होगा? आगे की रणनीति हमारी बड़ी अच्छी होगी। हमारी रणनीति राजनीति से नहीं है। राजनीति किसको कहते हैं मैं समझता हूँ। हमारी अगली रणनीति नीति से होगी, राज से नहीं होगी।